हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री यूनिट के लेक्चर नंबर 14 में अगले 60 नोट्स का स्टडी करेंगे और प्रोटेक्टिव कोलाइड जिन्हें रच्छी कोलाइड कहते हैं इन्हें समझेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया था कोलाइड्स का, तो उस क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इन्हें 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। वन पार्ट इज नोन एज लायोफिलिक एंड अदर इज नोन एज लायोफोबिक, जिन्हें द्रव स्नेही या दूसरा द्रव विरोधी के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। तो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं ये इन्हीं दोनों अवस्थाओं पर आधारित हैं। एक लायोफोबिक यानी द्रव विरोधी कोलाइड जिसका कोगुलेशन करा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं या स्कंदन करा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा लायोफिलिक द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए जो कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के रूप में वर्क करे, तो वह लायोफिलिक कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड उस द्रव विरोधी कोलाइड के प्रेसिपिटेशन को, अवक्षेपण की प्रक्रिया को रोक दे, स्टॉप कर दे। तो ऐसे सब्सटेंस या जो द्रव स्नेही पदार्थ प्रयुक्त लिया गया उसे ही रच्छी कोलाइड कहेंगे या प्रोटेक्टिव कोलाइड नॉमिनेट करेंगे। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट एक वेसल में गोल्ड सॉल लिया गया, यह गोल्ड सॉल लायोफिलिक या लायोफोबिक के रूप में लिया गया। द्रव विरोधी पदार्थ के रूप में लिया गया और नॉर्मल कंडीशन में इसका प्रेसिपिटेशन होना है, अवक्षेपण होना है। लेकिन इस लायोफोबिक कोलाइड या द्रव विरोधी कोलाइड जो कि यहां गोल्ड सॉल है में कोई दूसरा सब्सटेंस लाइक एज ए जिलेटिन को मिला दिया जाए, और यहां जिलेटिन क्या है? लायोफिलिक कोलाइड से। द्रव स्नेही कोलाइड है। और जब इसको मिला दिया जाए तो द्रव स्नेही कोलाइड के मिला दिए जाने पर यह इस गोल्ड सॉल के प्रेसिपिटेशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो यहां जो जिलेटिन है यह सब्सटेंस इसके लिए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का वर्क करेगा। तो यहां से हमें एक क्लियर डेफिनेशन निकल के आई कि जब द्रव विरोधी कोलाइड्स में कोई द्रव स्नेहक कोलाइड मिलाते हैं तो वह द्रव विरोधी कोलाइड्स के प्रेसिपिटेशन को रोकती है या उसके अवक्षेपित होने की प्रक्रिया से उसकी रक्षा करती है। तो वहां पर द्रव स्नेही कोलाइड उसके लिए प्रोटेक्टिव कोलाइड या रच्छी कोलाइड कहलाता है, जबकि वह विलयन रक्षित कोलाइड के रूप में जाना जाता है। तो एग्जाम्पल के आधार पर इसे परिभाषित करें। किसी द्रव स्नेही कोलाइड का प्रयोग वैद्युत अपघट्य मिलाए जाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की स्कंदन से रक्षा करने के प्रक्रम को कोलाइडी विलयन का रक्षण कहते हैं। और इस रक्षण के लिए प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड जो कि विद्युत अपघट्य के रूप में होगा को रच्छी कोलाइड कहा जाता है तथा द्रव विरोधी कोलाइड को
रक्षित कोलाइड कहते हैं। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन होगा? जो यहां पर इसे प्रोटेक्ट करेगा, अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड्स रक्षित कोलाइड के रूप में जाना जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि गोल्ड सॉल द्रव विरोधी है, लायोफोबिक कोलाइड्स है, और जब इसमें जिलेटिन, उसमें सोडियम क्लोराइड अवयव की भी प्रेजेंस रहती है, स्पेशली जिलेटिन है इसलिए इसे नॉमिनेट करेंगे। तो जिलेटिन यहां लायोफिलिक है, द्रव स्नेही है, और इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो जब जिलेटिन का प्रयोग करते हैं गोल्ड सॉल में, तो वह गोल्ड सॉल के प्रेसिपिटेशन को रोकता है। तो यहां पर जो जिलेटिन है वह रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में जाना जाता है। सो फाइनली वी से दैट द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ लायोफोबिक सॉल फ्रॉम बीइंग coagulated on addition of an electrolyte by the use of a lyophilic colloids is called protection, and the lyophilic colloid used for this purpose is called a protective colloid. तो प्रोटेक्टिव कोलाइड के संदर्भ में द्रव विरोधी सॉल जैसे गोल्ड है Au, सिल्वर है Ag, प्लेटिनम है Pt इत्यादि जो मेटेलिक सॉल हैं वे बहुत अधिक स्थिर नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में इनका प्रेसिपिटेशन आसानी से हो जाता है, इनका स्कंदन इजीली हो जाता है। तो इस कारण इन्हें बहुत अधिक लंबे समय तक रखना एक जटिल प्रक्रिया, कठिन काम है। जबकि इसके विपरीत जो द्रव स्नेही सॉल हैं वे अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं तथा इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में आसानी से इनका स्कंदन नहीं होता है। तो हम ऑब्जर्वेट कर पाते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं जैसे जिलेटिन हुआ, स्टार्च हुआ आदि की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड अधिक स्थिर हो जाते हैं तथा इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। तो इस प्रकार के कोलाइडों की उपस्थिति में वैद्युत अपघट्य के मिलाए जाने से कोलाइडी विलेनों का स्कंदन आसानी से नहीं होता है। तो बहुत ही बेस्ट प्रक्रम है ये, और रक्षी कोलाइड के माध्यम से द्रव विरोधी कोलाइडों के प्रेसिपिटेशन को रोका जा सकता है। बढ़ते हैं अगले 60 नोट्स की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई नामों से जानते हैं इसे। स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, या इसे स्वर्णांक के रूप में पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसकी डेफिनेशन करने से पहले एज ए प्रैक्टिकलिक कंडीशन समझ लें कि क्या होने पर हम गोल्ड नंबर को फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट इन अ वेसल वी टेक 10 ml गोल्ड सॉल। लिसन मी ब्रीफली। एक पात्र में 10 ml गोल्ड सॉल की मात्रा ली गई जिसमें 1 ml क्वांटिटी 10% NaCl की मिलाई गई। और you know that 10% solution of NaCl is known as brine, but here we clear the percentage of NaCl. So we says that 10% NaCl quantity is 1 ml. तो उस 10% NaCl की 1 ml क्वांटिटी को मिलाया गया। अब इस 1 ml क्वांटिटी को मिलाने पर इसमें रक्षी कोलाइड के रूप में या प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में जिलेटिन का प्रयोग किया गया, और जिलेटिन की जो मात्रा है यहां पर वह मिलीग्राम में ली गई है, मिलीग्राम mg में ली गई है। सो इसको मिलाने पर इसका प्रेसिपिटेशन ठीक प्रकार से पर्याप्त रूप में हो पाता है। तो इस कंडीशन को लेकर के डेफिनेशन है जिसको एक्सप्लेन करें
कि किसी रच्ची कोलाइड की स्वर्ण संख्या, जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड यहां जिलेटिन है, तो इसकी स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में व्यक्त उसकी वह न्यूनतम मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सॉल्व, और यहां पर हमने 10 ml गोल्ड सॉल्व पॉट में लिया है। 10 ml गोल्ड सॉल्व में स्कंदन रोकने में उस समय ठीक पर्याप्त होती है जब इस गोल्ड सॉल्व में 10% सोडियम क्लोराइड, या इसे ब्राइन सॉल्यूशन कह लें, विलियन का 1 ml मिलाया जाता है। तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी उस प्रोटेक्टिव कोलाइड की, उसे ही उसका स्वर्णांक या उसकी स्वर्ण संख्या या उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। सो वी सेज दैट द गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज its minimum amount is milligrams, which is just sufficient to prevent the coagulation of 10 ml of a gold salt on the addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution. तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर और कुछ मेन प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं, रच्ची कोलाइड्स हैं, जिनके गोल्ड नंबर की रेंज को समझते हैं। यहां ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अपने आप में एक अच्छे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जानते हैं कि कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड है और उसकी क्या रेंज है गोल्ड नंबर की। सबसे पहला है जिलेटिन, बहुत पूछा गया एग्जामिनेशन में। इसकी गोल्ड नंबर रेंज है, स्वर्णांक है 0.005 से 0.01। सेकेंड, केसीन, जो कि एक प्रकार का मिल्क प्रोटीन है और इसका गोल्ड नंबर रेंज है 0.01 से 0.02। Then third is hemoglobin, who present in blood. Its gold number reference range is 0.03 से 0.07। Fourth, egg albumin, अंडे का एल्बुमिन, गोल्ड नंबर रेंज है 0.08 से 0.10। देन फिफ्थ, अरेबिक गम, अरेबिक गोंद सिक्रेटरी सब्सटेंस है, रेफरेंस रेंज है गोल्ड नंबर का 0.10 से 0.15। 6, डेक्स्ट्रिन, its gold number reference range is 6 से 20। and seventh, स्टार्च, इसे मंड भी कहते हैं और इसका गोल्ड नंबर रेंज 20 से 25 तक का होगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू टेबल जाएं तो जो गोल्ड नंबर का रेंज है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां प्राप्त होता है और स्टार्च की स्वर्ण संख्या सर्वाधिक होती है। एग्जामिनेशन में
सबसे अधिक जिलेटिन की स्वर्ण संख्या, देन स्टार्च का गोल्ड नंबर और हीमोग्लोबिन के केस में गोल्ड नंबर को पूछा गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट नोट्स हैं जिन्हें कंप्लीट किया। प्रोटेक्टिव कोलाइट पहले पढ़ा क्योंकि उनका रिलेशन गोल्ड नंबर से है, तो पहले प्रोटेक्टिव कोलाइट, देन स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या, और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इन्हीं से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको कोलाइडियल सॉल्यूशन के संदर्भ में पढ़ेंगे।